नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी में किस प्रकार से सीड को ग्रो करते हैं, किस प्रकार से मैंने सीड को ग्रो किया उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, मैंने सीड ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक गिलास ले लिया है, प्लास्टिक का गिलास या बाज़ार में मिल जाता है, या पानी पीने वाला प्लास्टिक का गिलास होता है, उसको आप ले लेंगे। और लेने के बाद से उसे देखिए अब नीचे से हम काट लेंगे, जिससे कि उसमें जब हम पानी देंगे तो पानी आसानी से नीचे निकल जाए, ओवर वाटरिंग ना हो पाए। आइए मैं उसके बाद से उस गिलास में देखिए मैं मिट्टी ले लेता हूँ। गिलास में बीज को ग्रो करने के लिए 70% आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तथा 30% मिट्टी की मात्रा मिला के, और उसके बाद से उस गिलास में हम सीड को ग्रो करेंगे। देखिए, पहले गिलास में मैंने मिट्टी को भर लिया है, अब दूसरे गिलास में मैं मिट्टी को भर रहा हूँ। इस प्रकार से यदि आप चाहें तो कागज़ का भी गिलास ले करके उस गिलास में मिट्टी को भर करके और सीड को ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब मैं बाज़ार से बीज लेकर के आ गया हूँ और 4 प्रकार के बीज लगभग मैं लेके आया हूँ, मगर मैं 2 प्रकार के बीज आपको इस गिलास में लगा करके और दिखा के और जर्मिनेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि सभी प्रकार के इसी प्रकार से सारे बीज जर्मिनेट होंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लगभग तरोई का बीज है, और तरोई के बीज को कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। तरोई के बीज का जो नुकीला भाग होता है उसे हमें हमेशा नीचे की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि नुकीले भाग की तरफ से जड़ निकलती है, और जो बिना नुकीला वाला भाग होता है, गोल भाग होता है, उसको ऊपर की तरफ होता है, उसे ऊपर की तरफ हमेशा मिट्टी में रखना चाहिए। इससे सीड मेरा जल्दी से जर्मिनेट होगा। ये देखिए, मेरा खीरे का भी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। देखिए, खीरे के बीज को भी मैं उसमें लगा देता हूँ। इसका भी जो नुकीला भाग होगा वह नीचे होगा, क्योंकि उसी से जड़ निकलती है, और जो गोल वाला भाग होगा उससे तना निकलती है। इसीलिए इस प्रकार से आप उसको पानी दे देंगे। देखिए, मैं अब उसमें पानी दे रहा हूँ। उसमें पानी भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं देनी है, उस प्रकार से देनी है कि नीचे तक पूरी नमी हो जाए। देखिए, पहले गिलास में मैं पानी दे रहा हूँ, फिर इसी प्रकार से मैं दूसरे गिलास में भी पानी दे दूँगा। पानी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उसमें नमी बहुत ज़्यादा बनी रहे। यदि 2-4 दिनों में इसमें कि पानी सूख जाता है तो इसमें फिर हम स्प्रे करके हल्का हल्का पानी डाल देंगे, और उसके बाद से फिर उसे हल्के छाया वाली जगह पे 5 से 7 दिनों के लिए छोड़ देंगे। देखिए, जिस प्रकार से मैं पानी की मात्रा डाल रहा हूँ उसी प्रकार से आप इसमें पानी डालेंगे। बीज उसमें लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि यदि बीज उसमें टेढ़ा हो जाए या लेट करके हो जाए तो उसे फिर सीधा कर दीजिएगा बीज को, जिससे कि जल्दी सीड ग्रो होगा। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। देखिए, ऊपर पानी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे में भी देखिए ऊपर पानी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए नीचे काट दिया जाता है कि यदि अधिक पानी होगी तो वह पानी गिलास के नीचे वाले भाग से निकल जाएगा। साथियों, अब मैं देखिए, अब मैं इसे 7 से 10 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, और 7 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। देखिए, 7 से 10 दिन के बाद देखिए मेरा सीड जर्मिनेट हो गया है। देखिए, मैंने एक पौधा तरोई का लगाया था, वो देखिए इसमें जर्मिनेट हो गया है। और देखिए, इसके बाद से दूसरे पौधों को मैंने खीरे का पौधा लगा, देखिए खीरे का पौधा देखिए इसमें जर्मिनेट हो गया है। इस प्रकार से आप सारे बीजों को लगा करके सभी प्रकार के पौधे प्राप्त करते हैं। लौकी, नेनुआ, कद्दू, करेली, सभी प्रकार के पौधे को इस प्रकार से आप लगा करके और अपना नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, इससे सीड बहुत जल्दी आपका मिट्टी में ग्रो हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैंने अपने डिब्बे में देखिए सीड को ग्रो किया हुआ है, और सीड को कैसे मैं अपने गमले में लगा रहा हूँ उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए देखिए, मेरा सीड जर्मिनेट हो गया है, उसकी रूट निकल चुकी है, और उस रूट को मैं कैसे गमले में लगाता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अब मैं अपने गमले की मिट्टी में गड्ढा करके और किस प्रकार से उसमें सीड को मैं ग्रो कर रहा हूँ। इसके लिए 1 से 1.5 इंची देखिए मैं उसमें गड्ढा कर दे रहा हूँ, और उस गड्ढे में मैं सीड को लगा दूंगा। आप यदि चाहें तो सीधे मिट्टी में सीड को लगा सकते हैं, उस प्रकार से भी वह 10 से 15 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा, मगर मैंने पहले से जर्मिनेट किया, इसीलिए उस प्रक्रिया को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से भी देखिए ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार से मैं जान जाता हूँ कि मेरा कौन सा सीड जर्मिनेट होगा और कौन सा सीड जर्मिनेट नहीं होगा, यह मुझे पता चल जाता है। अब देखिए, मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। 2 से 3 दिन में देखिए इसके पत्ते बाहर आ जाएंगे और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। इस प्रकार से हम सीड जब गमले में या ग्रो बैग में लगाते हैं तो समय समय पर उसे पानी देते रहना चाहिए। कि समय समय पर पानी नहीं देंगे तो उसमें नमी नहीं रहेगी, तो सीड आपका ग्रो नहीं होगा। समय समय पर पानी दीजिए, और उसके बाद से जब देखिए अब ये मेरा सीड जर्मिनेट हो चुका है, अब इस जर्मिनेट सीड को हम ले जाके धूप वाली जगह पर रख देंगे, जिससे इसमें अच्छी प्रकार से धूप आया करे और धूप इसमें को मिलता रहे। देखिए, मैं दूसरा सीड भी इसमें लगा दे रहा हूँ, वह भी सीड देखिए जर्मिनेट हो जाएगा। और देखिए, इसी प्रकार से जो जो सीड हमारे छोटे जर्मिनेट हुए हैं सारे सीड को मैं देखिए उसमें लगा दे रहा हूँ। देखिए, मेरे सारे सीड जर्मिनेट हैं, और सारे सीड को देखिए मैं उसमें लगा दे रहा हूँ। इस प्रकार से लगाने से देखिए मेरा सीड जो होगा बहुत अच्छी प्रकार से ग्रो करेगा और बहुत जल्दी ग्रो करेगा। आप यदि चाहें तो गमले में भी सीड को ग्रो करके पौधा बना सकते हैं। इसके लिए
आपको सीड को गमले में या ग्रो बैग में लगाना होगा पहले, और लगाने के बाद से जब वह सीड जर्मिनेट हो जाएगा, पौधा हो जाएगा 2 से 3 पत्ते का, तब उसे आप उस मिट्टी से निकाल के और किसी बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे। इस विधि से लगाने से आपका पौधा बहुत जल्दी से तैयार होगा और बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। इसलिए आप इस विधि का प्रयोग करिए जिससे कि आपका पौधा जल्दी से जल्दी तैयार हो। इसके अलावा आप बाज़ार से सीड ग्रोइंग ट्रे ले करके और उसमें भी चाहें तो सीड को ग्रो कर सकते हैं। सीड को ग्रो करने के बाद से उसमें जो पौधा बनेगा उस पौधे को आप अच्छी प्रकार से निकाल लीजिए और निकाल के और अपने गमले में लगा सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको जो विधि बताई, इन सभी विधि का प्रयोग करके पौधे को अच्छी प्रकार से जर्मिनेट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को वीडियो